जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ पार्वती और भोले शंकर की कृपा आप सभी भक्तों के जीवन में सदा बनी रहे। यह सावन मास चल रहा है। यह जो कामिका एकादशी है, इसको अत्यधिक विशेष बनाने वाला यह पावन महीना है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आने वाली इस एकादशी को इतना विशेष क्यों बताया गया है? मान्यता है कि सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से करने तथा भगवान विष्णु को स्मरण करने से और मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन इस एकादशी की सबसे खास बात यह है कि इसकी कथा में केवल व्रत रखने की बात ही नहीं कही है, बल्कि पश्चाताप, भक्ति, सत्य और भगवान की शरण में जाने की शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। कामिका एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है, जबकि एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इसी कारण से कामिका एकादशी का समय भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक साधना का अवसर माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी का भगवान विष्णु से विशेष संबंध बताया गया है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें, विष्णु मंत्र का जाप करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। एक और बात यह है कि एकादशी का संदेश केवल भूखा रहना नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य मन, वाणी और कर्मों को संयमित करना है, भगवान का स्मरण करना है और अपने भीतर की शुद्धता को पहचानना है, अपने मन को पवित्र करना है और हमारे भीतर की सभी नकारात्मकता को दूर करना भी इस दिन का उद्देश्य है। अब हम कामिका एकादशी की पुण्य कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह प्रजा की रक्षा करता और धर्म कर्म में विश्वास रखता था। उसी राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था। वह धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन एक दिन परिस्थितियों के कारण उसके हाथों एक गंभीर अपराध हो जाता है। उस अपराध के कारण उसके मन में बहुत पश्चाताप उत्पन्न हो जाता है। वह सोचने लगा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं इस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? क्या भगवान मुझे क्षमा करेंगे? वह अनेक लोगों के पास गया और अपने अपराध का प्रायश्चित करने का उपाय पूछने लगा। एक दिन उसकी भेंट एक विद्वान संत से हुई। ब्राह्मण ने संत के सामने अपनी पूरी बात रख दी और विनम्र होकर पूछा, हे महात्मन, मेरे मन में बहुत अधिक पश्चाताप है। मुझे ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो और मेरा मन इस अपराध बोध से मुक्त हो सके? संत ने उसे समझाया कि मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप तभी सार्थक है जब वह अपने जीवन को धर्म और भक्ति की ओर मोड़ दे। संत ने उसे कामिका एकादशी का व्रत का महत्व बताया और भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण ने संत की बात स्वीकार कर ली। उसने कामिका एकादशी के दिन प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसने भगवान के सामने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि आगे से वह धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा। उसने भगवान विष्णु की पूजा की और तुलसी दल अर्पित किया। दिन भर भगवान का स्मरण करते हुए उसने व्रत रखा और विष्णु मंत्र का जाप किया। रात्रि में भी उसने भगवान की कथा सुनी और जागरण करते हुए प्रभु का नाम स्मरण किया। उसके मन में एक ही भावना थी, हे भगवान विष्णु, मुझसे जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा करें, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। उसकी भक्ति और पश्चाताप से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। मान्यता है कि भगवान ने उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और उसके जीवन में धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की।
ब्राह्मण का मन शांति से भर गया। उसने समझ लिया कि भगवान की भक्ति केवल बाहरी कर्मकांड का नाम नहीं है। सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और अपने आचरण को सुधारने का संकल्प भी भक्ति का ही एक रूप है। इसके बाद उसने अपना जीवन भगवान की सेवा और धर्म कर्म में लगा दिया। सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार करना, भगवान से क्षमा मांगना और भविष्य में अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कामिका एकादशी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें संयम, भक्ति और आत्मचिंतन और सदाचार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। ज़रूरतमंद व्यक्तियों की हमें मदद भी करनी चाहिए। किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तो अपनी स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार व्रत करें। केवल भोजन का त्याग करना ही व्रत नहीं है, मन से बुरे विचारों का त्याग करना भी व्रत की भावना रखता है। अगर आप सभी को यह आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखें।